नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। तो सबसे पहले हम सोनेट को पढ़ने से पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगर मैं पूरी लाइफ के बारे में बात करूं, जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में, तो मेरे हिसाब से मैं एक वीडियो में इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसकी लाइफ के बारे में आपको बता देता हूं। जॉन मिल्टन थे जो, वह प्यूरिटन एज के पोइट थे। प्यूरिटन एज के पोइट थे और वास्तव में वो एक लिंक का काम भी करते हैं। ध्यान रखें, जॉन मिल्टन एक लिंक का काम भी करते हैं एलिजाबेथन एज और प्यूरिटन एज के बीच का, क्योंकि इनकी हमें जो पोइट्री है जो इनकी मिल्टन की, इसके अंदर हमें रिनेसा के बारे में भी जानने को मिलता है और उसके बाद लव ऑफ ब्यूटी, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, रिफॉर्मेशन, है ना, ये सब चीज़ें भी हमें जानने को मिलती हैं। तो ये प्यूरिटन एज और जो एलिजाबेथन एज है ना, उन दोनों के बीच में ये लिंक का काम करते हैं। अब उसके बाद अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो जैसे इसके ऊपर लिख ही रखा है 1608 में इनका बर्थ और 1674 में इनकी जो डेथ हो चुकी थी। मिल्टन जो हैं वो एक ग्रेट पोइट हैं, लेकिन इनको माना जाता है शेक्सपियर के जस्ट बाद, मतलब शेक्सपियर के जो बाद महान कवि रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वो रहे हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी जो अपनी क्रिएशंस की हैं, इनमें जो सबसे फेमस रही है एल एलिग्रो है, कॉमस है, लिसिडस है, पैराडाइज लोस्ट है, पैराडाइज रीगन है, सैमसन, एग्नोसिस्ट है। इसके अलावा जो शेक्सपियर हैं वो अपने ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। ये भी आपको पता है कि ये अपने ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद इनके जो वर्स के अंदर इसकी सब्लिमिटी है, जो सबलाइम इन थीम है, उसके लिए भी ये क्या है, जाने जाते हैं। अपना जो इनका स्टाइल है डिक्शन का, उसके लिए भी यह इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये पोएम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक सोनेट है, पोएम का जो टाइप है वो सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है ये। अब इस सोनेट के अंदर हम देखते हैं कि ये जो सोनेट है वह क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि जो पोइट है इस सोनेट के अंदर अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख रहा है कि उसकी लाइफ कैसी हो गई जब वो अंधे हो गए। इस पोएम में चलो हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसका एनालाइज करूंगा पोएम का, उसमें हम जो इसकी चीज़ें हैं वो रही हैं वो करेंगे। हाँ, पोइट क्या कहता है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। मैं यहीं तक इसको पढ़ूंगा, हालांकि जो पैराग्राफ है वो आगे तक चलता है, दो माई सोल मोर बेंट, आगे तक चलता है ये। मैं यहाँ तक इसको लेता हूँ क्योंकि यहाँ तक आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आगे भी समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ तक जो पैराग्राफ का जो ट्रांसलेशन है वो इजी रहेगा। कहता है कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी जो लाइट है वो कैसे चली गई, मेरा जो आंखों की रोशनी है वो कैसे चली गई, या वो कैसे खराब हो गई, ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, और वो भी कब हुआ, बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कहता है कि इस अंधेरी और विशाल दुनिया के अंदर जब मेरी जिंदगी के आधे दिन पड़े थे, तब ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ये कैसे हो गया? और मैं इसके बारे में क्या करता हूँ, सोचता रहता हूँ, और मैं ये भी सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। कहता कि भगवान ने जो मुझे एक टैलेंट दिया था, टैलेंट कैसा, पोइटिक टैलेंट, लिखने का जो एक मुझे टैलेंट दिया था भगवान ने, अगर मैंने उसे क्या कर लिया, अपने पास रख लिया, लॉस्ट मैंने होता है कीप, कैप्ट, कि कहता कि जब अगर मैंने उस टैलेंट को, अपनी उस टैलेंट को मेरे पास रख लिया, कैसा, यूजलेस,
क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ, और अंधा होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टैलेंट को, अपने जो लिखने का जो टैलेंट है उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेरे पास कैसा रहेगा, यूज़लेस रहेगा। और अगर मैं उसे यूज़लेस रखूंगा, अपने पास इसी तरह दबा के रखूंगा, छुपा के रखूंगा, मेरे हिसाब से मेरा जो भगवान है जिसने मुझे ये टैलेंट दिया है वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, और वो इसकी सज़ा मुझे क्या देगा, मौत की सज़ा देगा। अब मैं आपको इसके लिए एक पैराबल बताता हूँ, एक छोटी कहानी है, बाइबल के अंदर ही है, जो मैथ्यू की बुक है उसकी जो 25वां लेसन है उसके अंदर ये टैलेंट की एक कहानी दी गई है। कैसे कि 3 जो नौकर समझ लो या 3 उसके बेटे समझ लो एक व्यक्ति के, वो क्या करता है, उनको 3 टैलेंट, टैलेंट क्या है, एक प्रकार का कॉइन है या एक प्रकार की करेंसी है तब के टाइम की। वो क्या करता है, वो टैलेंट देता है अपने तीनों जो नौकर होते हैं, उनको भेजता है बाहर कि जाओ ये जो करेंसी है, उनको थोड़ी थोड़ी जो करेंसी देके वो बाहर भेजता है कि जाओ आप क्या करो, इस करेंसी से जो बिजनेस करके आओ। जो पहला व्यक्ति होता है वो भी क्या करता है, जो करेंसी को यूज़ करके और उससे जो प्रॉफिट लाके वो अपने मालिक को देता है। दूसरा भी क्या करता है, वो भी प्रॉफिट लाके देता है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे दबा देता है धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देता है। अब जैसे ही उसे मिट्टी के अंदर दबा देता है तो उसका मालिक उससे पूछता है बता भी तूने क्या किया, तो वो क्या करता है, अपना जो टैलेंट है उसे वो दे देता है लाके कि मैंने तो ये किया। अब जब उससे पूछता है कि तूने कुछ ही नहीं किया इस टैलेंट से अपने से, तो उसका जो मालिक होता है उसे चाइड करता है, उसे डांटता है उसके बदले, कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिया और तुमने उसे यूजलेस रखा अपने पास, है ना। तो वो उसी लिए पोइट भी ये कहता है कि अगर मैंने मेरे टैलेंट को, इस टैलेंट को, मेरी जो राइटिंग एबिलिटी है इसको अगर मैंने अपने पास यूजलेस रखा, इसे मैंने अपने पास छुपा के रखा, तो मेरा जो मेकर है, मेरा जो बनाने वाला है, जिसने मुझे ये टैलेंट दिया है, वास्तव में वो मुझे इसकी सज़ा देगा, और वो सज़ा क्या होगी, मौत होगी। अब वो आगे पोइट क्या कहता है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट lest he turning child doth God exact deliver light denied I fondly ask। मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ, क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। कहता है कि दो माई सोल मोर बेंट, पोइट क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि देखो मुझे भगवान ने एक राइटिंग एबिलिटी दी थी, मेरे अंधा होने की वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, लेकिन फिर भी जो मेरी आत्मा है, मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मेरी जो आत्मा है मेरी पोइटिक एबिलिटी से अपने मालिक की, अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, बड़ी एंजियस है, उसको उसकी सेवा करने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए बड़ी उत्सुक है। मेरी जो लाइफ है, मेरी जो आत्मा है, मैं अपने मेकर के, अपने बनाने वाले के बारे में लिखना चाहता हूँ, और मेरी आत्मा लिखने में इसे बड़ी खुशी महसूस करेगी। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे बनाने वाले को, मेरे भगवान को, जिसने मुझे ये टैलेंट दिया है, उसे मैं अपना सच्चा जो एक श्रद्धांजलि है, जो सच्ची श्रद्धांजलि है, वो देना चाहता हूँ। किससे, अपनी पोइटिक एबिलिटी से, अपने टैलेंट से, उस टैलेंट से जो टैलेंट मुझे भगवान ने दिया है। लेस्ट ही टर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं उसके पास अपनी ये पोइट्रिक एबिलिटी लेके जाऊं और जब मैं उसे लौटाऊं कि भगवान आपने मुझे ये पोइट्रिक एबिलिटी दी थी और मैंने इस अपनी राइटिंग एबिलिटी से क्या किया, आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंधा होने के बाद उनके बारे में कुछ लिख ही ना पाऊँ, और जब मैं उसे लौटाऊँ उनका ये टैलेंट, तो वो मुझे इसके लिए डांटे। कहता है लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मैं उसे ये अपनी चीज़ दूँ, लौटाऊँ वापस उनकी, तो वो मुझे इसके लिए डांटें। अब पोइट के मन में ना एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड, कि कहता है कि भगवान मुझसे अभी भी, चाहे उसने मुझे ये टैलेंट दिया है, क्या टैलेंट देके वो मुझसे ये चाहता है कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, है ना, कि ऐसा काम, डे लेबर, कि ऐसा काम जो रोशनी में हो सकता है, और मेरी आंखों की रोशनी चली जाने के बाद वो मुझसे
उसी काम की डिमांड करता है जो कि सिर्फ रोशनी में ही हो सकता है। हालांकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कि भगवान ऐसा चाहता है मुझसे। उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है। कई बार ऐसा होता है जब आप या हम बहाने बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा होने के बावजूद आप चाहते हो कि मैं ऐसा काम करूं। तो वो ही कवि कहता है, किससे? गॉड से, कि देखो मैं वो काम जो रोशनी के अंदर कर सकता था, और अब मेरी लाइफ के अंदर अंधेरा हो गया क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। और क्या आप चाहते हैं कि मैं वो काम अब फिर करूं? आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़ी मूर्खता से ये सवाल करता हूं खुद से। अब यहां तक बात करें तो ये जो सोनेट है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। ये सोनेट है, और ये कैसा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट की एक क्वालिटीज़ होती है कि उसके टोटल 4 स्टैंजाज होते हैं। पहले जो 2 स्टैंजाज होते हैं वो 8 लाइन के होते हैं, मतलब 4 लाइन का पहला और 4 लाइन का दूसरा। अब ये 8 लाइन का जो पहला पार्ट है, इसका यहाँ पर पूरा हो रहा है, जो ऑक्टेव कहलाता है। 8 लाइन का पार्ट है जो ऑक्टेव कहलाता है। ये पेट्रार्कन सोनेट है। ध्यान रखें, पेट्रार्कन सोनेट की क्वालिटीज़ होती है कि वो क्या होता है, 4 स्टैंजाज में होता है। अब उसमें 4 स्टैंजाज में देखिए आप, यहाँ पर जो पहले 2 स्टैंजाज हैं वो 4-4 लाइन के हैं, और जो लास्ट के 2 स्टैंजाज हैं वो क्या हैं, 3-3 लाइन के हैं। जो पहले 2 स्टैंजाज हैं वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, जो इसका पार्ट था ऑक्टेव। अब इसका दूसरा पार्ट शुरू होएगा, लेकिन दूसरा पार्ट शुरू होने से पहले यहाँ पर एक लिटरेरी फिगर आएगी, लिटरेरी डिवाइस आएगी, जिसे हम कहते हैं वोल्टा। अब वोल्टा क्या है? वोल्टा एक चेंज है। वोल्टा क्या है? एक चेंज है। चेंज कैसा है कि जो चीज़ ऑक्टेव में थी ना, जो चीज़ ऑक्टेव में थी उसका बिल्कुल अगेंस्ट हमें कहाँ मिलेगा? ससट में मिलेगा। जो उसकी 6 लाइनों का दूसरा भाग है उसमें हमें मिलेगा ससट में। ये देखो 6 लाइनों का जो दूसरा भाग है, इसमें हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे वोल्टा का इफेक्ट मिलेगा। वोल्टा का इफेक्ट क्या होता है कि जब सोनेट क्या होता है, सोनेट का मूड चेंज हो जाता है। ऊपर का मूड आप देखेंगे तो ऊपर का मूड था जो कवि का, वो निराशावादी है, और अगला जो मूड हो जाएगा वो आशावादी है। तो इसीलिए ये जो सोनेट है वो मिक्सर है, किनका? पेसिमिज्म का और ऑप्टिमिज्म का। ध्यान रखें, पेसिमिज्म भी है इसमें, ऑप्टिमिज्म भी है। आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें किस तरह का जो मूड है पोइट का। तो पेसिमिज्म भी है और ऑप्टिमिज्म भी है। ये मिक्सर है किनका? पेसिमिज्म का और ऑप्टिमिज्म का। उसके बाद ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये, जो कवि इसमें अपनी खुद की लाइफ के बारे में बात करता है। और कब बात करता है? जब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। कवि का जो जन्म था वो हुआ था 1608 में। इसके बारे में आपको पता है, शेक्सपियर की डेथ से बिल्कुल 8 साल पहले, और 1674 में इनकी डेथ हो चुकी थी। और उसी बीच में क्या हुआ था, 1652 में जो पोइट पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, और अंधे होने के बाद इन्होंने क्या किया था, अपना ये जो सोनेट था ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो लिखा है। वास्तव में इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पहले नहीं था, पहले जो इसका नाम था वो क्या था, इसकी जो पहली लाइन थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसी से शुरू होता था ये। लेकिन क्या किया, टॉमस न्यूटन नाम के एक व्यक्ति थे, टॉमस न्यूटन, ध्यान रखना आप, टॉमस न्यूटन ने क्या किया है, इन्हें नाम दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इतना हम करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं, हम सैसेट में एंटर कर रहे हैं, और सैसेट में एंटर करने के लिए यहाँ पर वोल्टा है, जो वोल्टा डिवाइस हमें मिलेगी लिटरेरी डिवाइस देखने को। वोल्टा डिवाइस में एक और होता है कि क्वेश्चन किया जाता है, और क्वेश्चन का जो ऑक्टेव में क्या होता है, रिप्लाई होता है, सॉरी ऑक्टेव में क्वेश्चन होता है और उसका जो रिप्लाई होता है वो सैसेट में होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है ना, कि वोल्टा का जो वोल्टा के बाद मूड चेंज हो जाता है पोइट का, और उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्टेव में क्वेश्चन होता है और सैसेट में क्या होता है, आंसर होता है। जो आप पढ़ोगे जब इनके पेट्रार्कन सोनेट, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पेट्रार्कन सोनेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो चलो करते हैं। अब क्या करता है कवि यहाँ पे, देखें आप, कहता डथ गॉड एग्जैक्टली लेबर्ड लाई डिनाइट आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता से सवाल पूछता हूँ खुद से, लेकिन तभी उसे जवाब मिलता है
कहता है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। यहाँ तक पढ़ता हूँ मैं, क्या कहता है कि जैसे ही मैं बड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल करता हूँ कि क्या भगवान को अब भी ज़रूरत है उस काम की जिस काम को मैं रोशनी में कर सकता था। किस काम को? लिखने के काम को। और मेरी रोशनी चली जाने के बाद भी भगवान मुझसे वही काम की मांग कर रहा है। आई फॉन्डली आस्क, मूर्खता से सवाल पूछता हूँ और जवाब कौन देता है? पेशेंस, धैर्य है जो वो जवाब देता है। पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पे पेशेंस का। इसके जो लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में मैं बिल्कुल लास्ट में बात करूंगा। सभी फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, इसमें 2 3 4 जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें हाइपरबल यूज़ हुआ है, इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है और इसमें पन का यूज़ भी हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले आप इस पोएम का जो आप देख लें, इसका जो ट्रांसलेशन है। कहते हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस है वो मुझे जवाब देता है, मुझे रोकता है। टू प्रिवेंट, मुझे रोकता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और उसकी जो मर्मर है, उसकी जो साउंड है, जो उसकी आवाज़ है ना, वो मुझे धीरे से कहती है और जवाब देती है। मुझे रोकता है पेशेंस, मुझे जवाब देता है धीरे सी। अब धीमी आवाज़ में क्या कहता है? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क। कहता अरे भगवान को ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति उसके लिए काम करे या उसके कोई काम करे। भगवान को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और हिज ऑन गिफ्ट्स, और भगवान को ये भी ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की? कि भगवान के दिए हुए गिफ्ट ही तुम क्या करो? भगवान को वापस दे दो। ऐसा भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि भगवान आज मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 10,000 रुपये दे दो और मैं क्या करूँगा? आपको 50 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान से ही लेके भगवान को ही देना। तो कहता ऐसी ज़रूरत नहीं है भगवान को कि भगवान ने तुझे टैलेंट दिया है और तू कहता है कि मैं उसे वापस देने जा रहा हूँ। कहता कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को तेरे गिफ्ट्स की। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। कहता कि जो उसकी मिल्ड यॉक को बहुत अच्छी तरह से सहते हैं ना, उसकी जो यातनाएं हैं या उसके जो वक्त को, दिए हुए वक्त को जो अच्छी तरह से सहते हैं। मिल्ड यॉक, यॉक तो क्या होता था कि जो बैल के ऊपर अपने हल जोतते थे ना, बैल के ऊपर, उसे पंजाली बोलते थे। वो जो जोता उसे यॉक बोलते हैं। मिल्ड मैंने मतलब सॉफ्ट। कहता कि जो भगवान की जो दिए हुए समय को, अच्छे या बुरे को, बड़ी खुशी से जो व्यक्ति सहता है ना, वो ही उसकी सबसे उचित सेवा कर सकता है। और ज़रूरत नहीं है भगवान को कि तुम क्या करो, उसके ही गिफ्ट उसे रिटर्न करो, है ना। और उसे ये भी ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति उसके लिए क्या करे, कि उसके लिए उसकी सेवा के लिए आए। ये भी ज़रूरत नहीं है। जो उसकी मिल्ड यॉक को सहता है वो ही क्या करता है, उसका सबसे अच्छा सेवक है। हिज स्टेट इज़ किंगली। देखो नेक्स्ट वोल्टा के जो बाद का जो पार्ट है, मूड चेंज हो रहा है यहाँ पे। ऊपर के मूड में कवि निराशावादी था, लेकिन यहाँ पे उसकी आशा जाग रही है। लिख वो खुद ही रहा है, लेकिन चाहे उसे जवाब पेशेंस के थ्रू ही मिल रहा है। कहता है कि हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट दे ऑल्सो सॉ हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब यहाँ पे देखें आप, कहता है कि हिज स्टेट, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो साम्राज्य है वह सर्वोच्च है। उसका जो साम्राज्य है वह सर्वोच्च है, उच्च है। उसकी जो स्थिति है वो उच्च है। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है, ये स्टेट का मतलब उनकी पोजीशन से है गॉड की। और किंगली का मतलब यहाँ पे साम्राज्य है। वो कहता है कि उसकी जो पोजीशन है ना, वो एक महान राजे की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट। कहता कि थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में उसने अपने पास एंजल्स, उसके दूत रख रखे हैं, है ना। ये वास्तव में किसको रेफर करता है? जो थाउजेंड्स वर्ड है, जो थाउजेंड्स वर्ड्स जो भगवान के
अपने पास दूत रखे हुए हैं, जो मैसेंजर्स रखे हुए हैं जो भगवान के, उनके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, जो भगवान के एंजल्स हैं, जो उनके दूत हैं, उनके लिए ये जो वर्ड है यूज़ हुआ है थाउजेंड्स। कहता कि थाउजेंड्स, उसके हज़ारों एंजल्स हैं एट हिज बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब उसकी कमांड पर, उसके ऑर्डर पर, और जैसे ही भगवान उनको ऑर्डर देता है, स्पीड, स्पीड मतलब ट्रैवल, तो वो यात्रा करते हैं। कहता है कि जैसे ही भगवान अपने हज़ारों एंजल में से किसी को भी आदेश देता है, बाइंडिंग करता है, तो वो यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? उसके लिए दूर दूर तक जाते हैं, जहाँ जहाँ तक भगवान चाहता है वहाँ वहाँ तक जाते हैं। कहाँ कहाँ तक? पास्ट ओवर लैंड एंड ओशंस, वो धरती पर, वो समुंदर पर, हर जगह जाते हैं और आराम नहीं करते वो कभी। ऐसा नहीं है कि भगवान का जैसे ही कोई दूत आया तो वो कहेगा भगवान मुझे 10 मिनट रुक जाने दो, नहीं, भगवान उन्हें आते फिर कोई आदेश दे सकते हैं। वो इस धरती पर, इस समंदर पर, हर जगह जाते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति, तेरी सेवा की उसे ज़रूरत नहीं है जब उसके पास, खुद के पास इतने दूत हैं। कहता दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कहता कि ये मत सोच कि जो खाली खड़े हैं, है ना, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, जो उसके एंजल्स हैं। कहता वो भी उसकी सेवा ही कर रहे हैं, जो इंतज़ार में खड़े हैं कि भगवान उन्हें कब आदेश दे किसी चीज़ को करने के लिए। तो जो खड़े हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं वो भी सेवक हैं, वो उसकी सेवा में लगे हुए हैं और उसके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल ये एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। जो इसकी जो बात करें हम इसकी राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम बहुत आसान है। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। पहले जो 2 पैराग्राफ है उनकी राइम स्कीम यही रहेगी, ए बी बी ए। अब उसके बाद जो सेसेट में बात चलें हम, तो सेसेट में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो चलती है सी डी सी डी सी डी ई, इसकी जो चलती है सी डी ई सी डी ई। इस तरह से जो इसकी राइम स्कीम है, पेट्रार्कन सोनेट है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। हम इसमें देखते हैं कि जो पोइट है उसका अनशेकेबल, बिना हिलने वाला जो विश्वास है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो पोइट है वह सब कुछ जो है वह भगवान की दया से है, उनकी ग्रेस से है, उनकी मर्सी से है। और इसके अलावा हम देखें कि जो पोइट क्या करता है, इसमें टोटली सबमिशन दिखता है किसका? पोइट का। किसके प्रति? भगवान की इच्छा के प्रति। ठीक है, तो आप इसमें देखें, आगे हम बात करते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइट है, जो एक पन के रूप में यूज़ हुआ है। किसके रूप में यूज़ हुआ है? पन के रूप में। लाइट जो कवि की आई साइट की भी बात करता है, और उससे पहले जो अंधा होने से पहले उसकी लाइफ थी उसकी बात भी करता है। उसकी आई साइट और अंधा होने से जो पहले की लाइफ है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा, इसमें जो पन की बात करें तो दूसरा पन है यहाँ पे टैलेंट वर्ड है। एक तो टैलेंट वो है जो करेंसी थी, मैथ्यू की जो बुक है बाइबल के अंदर, उसके 25 लेसन के अंदर जो बता रखी है, वहाँ पे जो टैलेंट बताया गया, एक तो उस टैलेंट की बात की गई है, और दूसरा जो टैलेंट है वो क्या है? पोइटिक एबिलिटी है। तो 2 तरह का यहाँ पे पन यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की, तो पेशेंस टू मर्मर, तो पेशेंस का जो यहाँ पे क्या हुआ है? पर्सोनिफिकेशन हुआ है, एज ए पर्सन यूज़ हुआ है, यह ह्यूमन बींग यूज़ हुआ है पेशेंस, जो उसे रिप्लाई कर रहा है। उसके बाद थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड्स, थाउजेंड्स जो वर्ड्स का यूज़ हुआ है यहाँ पे, हाइपरबल का यूज़ हुआ है, एग्जैजरेशन हुआ है जो वर्ड्स का। उसके बाद की अगर हम बात करें एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन, अ बक ऑफ अ नंबर ऑफ एलिट्रेशंस आर यूज्ड हियर। आप सबसे पहले आप देखें यहाँ पे वर्ल्ड एंड वाइड, वर्ल्ड एंड वाइड, डब्ल्यू का रिपीटेशन हो रहा है, वह का रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद है डेज डार्क, यहाँ पे ड वर्ड का मतलब डी का जो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। दैट टैलेंट, यहाँ पे भी जो एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो माई मोर, यहाँ पे मतलब माई सोल मोर बेंट, तो माई मोर यहाँ पर भी किसका? एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। आगे देखें तो माई मेकर यहाँ पे भी किसका यूज़ हुआ है? एलिट्रेशन का यूज़
हुआ है। तो इसमें एलिट्रेशन का यूज़ काफ़ी जगह पर हुआ है, उसको आपको ध्यान रखें इन चीज़ों को आप। पेशेंस टू प्रिवेंट है, ये भी एलिट्रेशन है। पेशेंस टू प्रिवेंट ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो हम कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी जो हमने की है। इसको हमने पूरा एक कंपटीशन के लिहाज से किया है। अगली पोएम सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है मेरी सक्सेस के अंदर। और आई थिंक दैट यू विल नॉट डिनाई टू कंट्रीब्यूट इन माई सक्सेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and contribute in my success. For next video, please press the bell icon also to get the notification first of the next video. अगर आपको चाहिए कि मैं मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर बनाऊं पोएम, एक वीडियो बनाऊं, तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन पहले मेरा क्या है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जितना भी लिटरेचर है उसको पूरा करने का टारगेट रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं अगला वीडियो नहीं, 2 या 3 वीडियो लिटरेचर के बाद डालने के बाद तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।